इंडिया एक डेड इकोनॉमी वाला देश है, ये बोलने वाले मार्केट से कभी पैसा नहीं बना सकते। जब आप मार्केट को पहले ही वैल्यू नहीं देते, इंडिया को नेगेटिविटी में तोलते हो, हर एक चीज में कमियां निकालते हो, तो आप मार्केट में पैसा बनाना तो भूल ही जाओ। आप लाइफ में भी कभी इंडिया में खुश नहीं रह सकते। नमस्कार, मेरा नाम है जानम और घर का इन्वेस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो कुछ इन्वेस्टर हैं जो नए हैं या पुराने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऐसे बोलते रहते हैं कि इंडिया की जीडीपी डेड है, यहाँ की इकोनॉमी डेड है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, पैसा नहीं बनेगा, ये वो फलाना ढिमकान। भाई जब आप पैदा भी नहीं हुए थे ना, मार्केट तब से चल रही है, ठीक है, और अब भी चल रही है और आगे भी चलेगी। लेकिन अगर आप पहले ही नेगेटिविटी लेके बैठे हो कि ये यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा, वहां पे पैसा नहीं बनेगा, यहाँ पे लोग पागल नहीं है। इतना बड़ा इंडिया का इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे स्टील बनता है, यहाँ पे एआई डेटा सेंटर्स हैं, यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के इतने बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, ठीक है, ऑयल की इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे फैक्ट्रियां लग रही हैं, पता नहीं कितना मैन्युफैक्चरिंग हब है। अब ऐसा नहीं है, आप पुराना इतिहास उठा के देख लो इंडिया का, पहले क्या था और अब क्या है। हम धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, आदत डालनी पड़ेगी आपको। लेकिन ये नहीं है कि 1 साल में हो जाएगी, 2 साल में हो जाएगी। हाँ, हम कुछ देशों से पीछे हैं। अगर आप चाइना से कंपेयर करोगे, जापान से कंपेयर करोगे या यूएसए से कंपेयर करोगे, तो हम डेफिनेटली उनसे 50-100 साल पीछे हैं। लेकिन वो देश ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, उनमें पैसा डालोगे भी क्या रिटर्न मिलेगा, इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इंडिया की बात करूं, ये फास्ट ग्रोथ इकोनॉमी है, यहां पे अगर पैसा डालोगे ना आप, तो यहां का समंदर बड़ा है, यहां से बाल्टियां ज्यादा भर सकते हो आप ये मत कभी भी सोचो कि यहां पे आपको पैसा नहीं बने। यहां पे आपको डेफिनेटली पैसा बनेगा, लेकिन आपको पेशेंस के साथ रहना होगा, आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना होगा। पैसा बनाना है तो कम से कम आपका जो विजन है वो 5 से 10 साल का होना ही चाहिए, तभी आप मार्केट से पैसा बना सकते हो। आप बड़े बड़े इन्वेस्टर को उठा के देख लो, आज से जब उन्होंने 20 साल, जब 30 साल पैसे पहले डाले थे मार्केट में, जब कोई स्टॉक था 1 रुपए का था या 2 रुपए का था, तो उन्होंने पैसा डाला था ना। आज वही स्टॉक 2000 का है, कोई 1500 का है, कोई 700 का है, कोई 800 का है। ऐसे ही ऐसा तो है नहीं। आप बोल रहे हो कि हाँ, पहले तो जो शेयर मार्केट में शेयर होते थे वो 2-3 रुपए के मिल जाते थे। भाई तब 2-3 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब वैल्यू 100 रुपए की है। तो कितने ही शेयर हैं जो 100 रुपए के नीचे भी हैं, आप उनसे शुरुआत कर लो। लेकिन शुरुआत करो, ऐसे नेगेटिविटी मत फैलाओ कि मार्केट में कि यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। मैं खुद यहाँ से बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इन्वेस्टमेंट रोज करता हूँ, जब मेरे पास पैसा आता है मैं इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ, ठीक है। 1 साल तो मुझे इन्वेस्टमेंट करते हो गया, और उससे 2 साल मेरे को वैसे सीखते हो। मैं 2023 से शुरू किया था ये सब, 2023 से मुझे, हाँ 2026 चल रहा है, 3 साल मोटे मोटे हो गए मुझे, ठीक है। 2 साल मैंने अच्छे से हर एक चीज को सीखा है। मैंने बड़े बड़े यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज है वो देखे हैं, बैठ के 1.5 घंटा 2-2 घंटे के एपिसोड होते हैं जो। तब मैंने कभी कहीं जाके यहाँ पे मेरे में हिम्मत आई, तब भी मैंने ये, ऐसा नहीं कि मैं सीधा फ्यूचर में घुस गया या ऑप्शन में घुस गया। मुझे पता था, मैंने इन्वेस्टर की बुक्स पढ़ी हैं, और मैंने बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो उनको हर एक को पढ़ा है, वो क्या बोलते हैं, उनकी फिलॉसफी क्या है, उनका माइंडसेट क्या है पैसे को लेकर, शेयर मार्केट में पैसा बनेगा कैसे, टिकना कैसे, हर एक चीज। तो उस हिसाब से मुझे पता है यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट से। अगर आप इसको आप एक तो ये मत लो कि आपने इसको जॉब मत लो इसको, ठीक है। इसको ऐसा सोच लो कि बिजनेस है, आपने कोई पेड़ लगाने हैं जैसे मान लो, ठीक है। जो छोटे छोटे, एक बार तो आपने बीज बोना है ना, उसका रिटर्न आप आज मान लो आपका कोई, आपके पास खुली लैंड पड़ी है, उसमें आपने क्या किया, 10,000 के बीज लिए और उसको बो दिया, ठीक है, और आपने 10 साल वेट करना है। उसके बाद आपके पास कितना पैसा आएगा, मान लो 4-5 लाख, चाहे 10 लाख लगा लो, ठीक है। वैसे ही मार्केट है यहाँ पे, आज आप पैसा डालना शुरू करो। इतना देखने की जरूरत नहीं, जो बड़े बड़े ब्रांड है हमारे इंडिया में उनमें पैसा डालो। कितने ही ब्रांड है यहाँ पे, मैं कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, ना ही सेबी रजिस्टर हूं, लेकिन कितने ही ब्रांड है। आप टाटा को ले लो, अडानी को ले लो, अंबानी को ले लो, बिरला को ले लो, बहुत बड़े बड़े जो हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट है उनमें लगा सकते हो आप पैसा। आईटीसी में लगा लो, डाबर में लगा लो, बहुत सारे हैं। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना है, फंडामेंटल्स देख के चलना है। जहां आप देखो ना, आसपास देखा करो कि लोग किस पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सा ब्रांड पहनते हैं, किस ब्रांड का खाते हैं, ठीक है, किस ब्रांड की बाइक लेते हैं, किस ब्रांड की कार लेते हैं, घर में जो इंटीरियर आता है वो किस ब्रांड का आता है, बिजली कैसे आती है, पानी कैसे आता है, गैस सिलेंडर कहां से आता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों ऑब्जर्व करो। इंडिया यहाँ पे सबसे कंजप्शन सबसे ज्यादा है यहाँ पे। हाँ मानता हूँ, थोड़ा सा हम एक्सपोर्ट ज्यादा मतलब नहीं कर पाते, इंपोर्ट बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे शुरुआत हो रही है धीरे धीरे। सरकार का ध्यान है, यहाँ पे नए नए आईटी सेक्टर खुलेंगे, यही डाटा सेंटर आएंगे, ग्रीन एनर्जी, सोलर है ना, ईवी का आएगा आगे जाके बूम, बहुत चीजों का बूम आने वाला है। सिल्वर में ले सकते हो, गोल्ड में ले सकते हो, कितने ऑप्शन है यहाँ पे। ईटीएफ ले लो, चाहे म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो। अगर आप मार्केट में देखना भी नहीं चाहते, हर महीने आप किस्त की तरह कटवाने चाहते हो पैसे को, तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है, ईटीएफ है, स्टॉक्स तो चलो है ही है, ठीक है।
लेकिन मार्केट में नेगेटिविटी मत फैलाओ कि यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। भाई पैसा बनता है, ठीक है। मैंने 1 साल हो गया मेरे को मार्केट में पैसा लगाते हुए, और मेरा विजन कम से कम 5 से 10 साल है। मैं उन पैसों को छूऊंगा भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी फंड नहीं रख रहे, आप इमरजेंसी फंड के लिए कोई और पैसा रखो, लेकिन जो एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दी उसको छोड़ो, छेड़ो मत, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग से पैसा बनेगा, यहाँ पे आपको डिविडेंड से पैसा बनेगा, यहाँ पे आपको सालों साल देने पड़ेंगे। क्योंकि जब तक आप मार्केट में 1-2 लाख नहीं लगाओगे, आपको उसकी गेम दिखनी शुरू नहीं होगी। जब आप स्विंग भी करना चाहो तो कम से कम मार्केट में 1 लाख रुपया लेके आओ, ठीक है। उसका सोच लो भी मुझे 2-3% हर रोज निकालना है, तब भी आप निकाल लोगे। स्टॉप लॉस आप माइंड में बिठा लो, मेरे को इतना रखना है फिक्स 300-400 रुपए का, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट कितना भी बड़ा हो सकता है। तो मार्केट में पैसा बनता है, आपको बनाना आना चाहिए। नेगेटिविटी से कुछ नहीं होता। यहाँ पे लर्निंग लो, यहाँ पे सीखो। मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। अभी मैं जॉब से आके शाम को फ्रेश होकर अपना बैठता हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या सिंपल, मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, कोई मेरे पे बड़ा सेटअप नहीं है, लेकिन वो चीज़ मुझे खुशी देती है, ठीक है। ये नेगेटिविटी फैलाना बंद करो। और जो नए इन्वेस्टर हैं उनको मैं खास चीज़ बोलूंगा कि भाई किसी पे बिलीव मत करो, ठीक है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर बन के चले गए ना, यहाँ जिनकी किताबें बिकती है, वर्ल्ड वाइड जिनकी बुक्स बिकी हुई है, ठीक है, उनकी स्पीचेस पढ़ी हैं इंटरनेट पे, किसी को भी इन्वेस्टर उठा लो, वो पागल नहीं थे, ठीक है। इतना भी क्या हम एडवांस थोड़ी हो। गाड़ियां हवा में भी एक टाइम आएगा, शायद हवा में भी गाड़ियां उड़ने लगे, बाइक उड़ने लगे, वो टाइम भी आएगा। तो कैसे बोल सकते हो आप भी इकोनॉमी डेड है? ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में आओ, मार्केट को देखो, एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो कैसे मार्केट रिएक्ट करती है। लॉन्ग टर्म विजन लेके आए तो उस हिसाब से पैसा डालो, शॉर्ट टर्म के लिए तो उस हिसाब से, 1 डे के लिए इंट्राडे आए हो या स्विंग आए हो तो उस हिसाब से। बाकी कुछ रह गया हो तो आप वीडियो में ऐड कर सकते हो नीचे कमेंट में। आपको भी कैसा लगता है, अभी इंडिया में आप ऐसा लगा रहे हो या नहीं, या आप किस बाहर अगर लगा रहे हो तो किस स्टॉक में, किस कंट्री में लगा रहे हो, वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना यार, इतनी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।